हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भाईलोक में। आज की कहानी एक लड़की अंजलि की है जो सपनों के साथ दिल्ली आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात उसके जीवन का रुख बदलने वाला है। जहां उसे नौकरी तो मिली, लेकिन उस नौकरी के साथ जुड़ी थी कुछ ऐसी शर्तें जो उसे अंधेरे, रहस्य और डर की दुनिया में ले गईं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो साल 2000 था। दिल्ली की एक सुनसान गली। मैं अंजलि मिर्जापुर से दिल्ली आई हुई थी अपने सपने पूरे करने के लिए। पर सपने भी इतनी आसानी से पूरे कहाँ होते हैं। किराए का एक कमरा, दिन भर की थकान और हर रोज नई जगह नौकरी की तलाश। थक चुकी थी मैं, लेकिन किस्मत की भी अपनी ही अदा होती है। एक दिन चाय की दुकान पर नजर गई। दीवार पर एक पुरानी सी चिट लगी थी। 18 से 30 साल की फीमेल आरजे की जरूरत है। समय रात के 10 बजे से 12 बजे तक। सैलरी आकर्षक थी। बस वही था वो पल जहां मेरी जिंदगी ने करवट ली। मैंने सोचा काम तो कोई भी नहीं मिल रहा, ये ही सही। इंटरव्यू दिया और चुनी गई। रेडियो स्टेशन का नाम था रेडियो पटाखा 98.6 FM। दिल्ली के सबसे पुराने स्टेशन के पास बसा और मेरे घर से महज 2 किलोमीटर दूरी पर था। लोग कहते थे ये स्टेशन पहले बंद था, कई सालों से किसी वजह से शो नहीं चल रहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। रात के 10 बजे से 12 बजे तक मेरा शो चलता था, जिसका नाम था दिल की बात अंजलि के साथ। पहले हफ्ते सब ठीक चला, पर फिर बॉस ने बुलाया, अंजलि तुम्हारा शो नहीं चल रहा, श्रोता घट रहे हैं, कुछ नया करो वरना अगले हफ्ते से बाहर का रास्ता नाप लो। मेरे बॉस की वो बात मेरे दिल पर चोट की तरह लगी थी। मैं कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अब डर लगने लगा था। अगर ये नौकरी भी गई तो मैं क्या करूंगी। अगली रात मैं स्टेशन पहुंची। शो चल रहा था, लेकिन कॉल्स नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर ब्रेक लेकर मैं बालकनी में गई। हवा ठंडी थी और सड़कें खाली। नीचे देखा एक औरत सफाई कर रही थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और कहा, क्या हुआ बेटी, परेशान लग रही हो। मैंने पूछा, आप नई है क्या, पहले कभी नहीं देखा आपको। वो मुस्कुराई, नहीं मैं 5 साल से यही हूँ, बस कुछ दिन की छुट्टी थी। मेरे पूछने पर उसने बताया उसका नाम मीना था। अधेड़ उम्र की, सलीके से कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे उसके सीने में कई राज दफन हो। मैंने कहा, बस शो नहीं चल रहा है, मेरे बॉस कह रहे हैं कुछ नया करो वरना नौकरी से हाथ धोनी पड़ जाएगी। मीना मुस्कुराई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मीना ने कहा, तुम हॉरर शो क्यों नहीं करती, सच्ची डरावनी कहानियां सुनाओ, लोग खींचे चले आएंगे तुम्हारे शो में। मैंने कहा, कहानियां कहाँ से लाऊं, मैं कोई राइटर नहीं हूँ। वो बोली, कहानियां मैं दूंगी, असली कहानियां। उसका चेहरा अब और रहस्यमय हो गया था। मैंने पूछा, कहानी सुनाएंगी आप? हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वो बोली, जब मैं कहानी सुनाऊंगी तुम अपनी आंखें बंद रखना और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर लेना। जब तक कहानी पूरी ना हो जाए आंखें मत खोलना और कोई सवाल मत पूछना, जब तक तुम उस कहानी को श्रोताओं तक ना पहुंचा दो। किसी से भी उसके बारे में बात मत करना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि मैं मना नहीं कर पाई। मैंने बस इतना कहा, ठीक है कल मिलते हैं। वो बोली, कल 9 बजे, तुम्हारे शो से 1 घंटा पहले। अगली रात मैं ठीक 9 बजे पहुंची। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी और मैं अकेली थी। मीना कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी कि किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गई, पीछे मुड़ी तो वहां मीना खड़ी थी। वो बोली, डर गई, चलो अब बैठो, समय हो गया है। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ठीक है, पर अगर आपकी शर्तें मानने से मैं चूक गई तो। वो एक लंबी मुस्कान देती हुई बोली, अगर तुम मेरी शर्तें मानने से चूक गई तो अगली कहानी हम यहां नहीं सुनेंगे। इतना कहकर वो चुप हो गई। मेरा गला सूख गया। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या? मीना बोली, मैं तुम्हें जो कहूंगी ध्यान से याद रखकर मानना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझे कुछ अजीब लग रहा था।
उस औरत की अजीबोगरीब बातें मुझे डरा रही थी। वो बोली, चलो अब सुनो। मीना की आवाज धीमी पड़ गई। ये बात 1980 की है, जब मैं जवान थी, बेफिक्र और मनमौजी। रातों को देर तक घूमना मेरी आदत थी। एक रात घर लौटते लौटते बस छूट गई। मैं बस स्टैंड पर अकेली थी। सन्नाटा था। रात के 1 बज रहे थे। काफी इंतजार करने पर भी कोई बस नहीं आ रही थी। तभी दूर से मैंने एक गाड़ी की हेडलाइट देखी। जब वो थोड़ा करीब आई तो पता चला वो एक मोटर बाइक थी। मैंने उसे हाथ दे दिया। तभी वो बाइक मेरे सामने आकर रुकी। उसने हेलमेट पहना था, चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, मेरी बस छूट गई है, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? उसने बस इतना कहा, बैठ जाइए। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मैं डरना भूल गई। रास्ता सुनसान जंगल से होकर जाता था, लेकिन वो बिल्कुल शांत था, जैसे अंधेरों से उसका गहरा नाता हो। जब मेरा घर आया तो मैंने कहा, अपना चेहरा तो दिखाइए। वो बोला, चेहरे अक्सर धोखा देते हैं। मैंने हंसकर कहा, फिर भी देखना चाहती हूं। वह बस हाथों से इशारा करते हुए अपनी मोटर बाइक को घुमा लिया और चला गया। करीब 2 मिनट तक मैं वहीं खड़ी रही। वो अंधेरों में लुप्त हो गया। मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही। दिन होते होते मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर 1 सप्ताह बाद एक दोस्त के बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। फिर मुझे उसी रात की तरह लेट हो गया। मेरी बस छूट गई। मैं फिर उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी वही बाइक फिर आ गई। मैंने कहा, लगता है अब आप मेरे ड्राइवर बन गए हैं। उसने हंसते हुए कहा, चलिए। अभी बाइक पर बैठे हुए 10 मिनट ही बीते थे कि मुझे लगने लगा इस बार रास्ता कुछ अलग था। पेड़ घने थे, हवा ठंडी और भारी थी। मैंने कहा, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस बाइक चलाता रहा। जब बहुत देर हो गई तो मैंने जोर से कहा, रुकिए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे घर का रास्ता इधर से नहीं होकर गुजरता। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, आपका घर इसी रास्ते पर है। मैं सख्त लहजे में बोली, बाइक रोकिए। मेरी आपसे बहस होने लगी। मैंने कहा, आप कौन हो? अपना चेहरा दिखाओ। आप मुझे इस रास्ते पर क्यों ले आए हो? तभी उस बाइक वाले ने धीमे स्वर में कहा, आप यहां से दाएं मुड़ जाइए और सीधा चलते जाइए, आपका घर आ जाएगा। मैंने कहा, मुझे मेरे रास्ते से घर छोड़ दीजिए। उसने कहा, आज वो रास्ता ठीक नहीं है। आज धड़चंद्र की रात है। आज इंसानों के लिए उस रास्ते पर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। यह सब सुनकर मैं घबराकर बोली, आप अपना चेहरा दिखाइए। मैंने जोर दिया। उसने कहा, आप मेरा चेहरा नहीं देख पाओगी। मैंने डरते हुए कहा, पहले चेहरा दिखाइए। उसने जैसे ही अपना हेलमेट उतारा, मेरा दिल जैसे रुक गया। उतरते ही मैं पत्थर की तरह जम गई। उसके कंधे के ऊपर कुछ था ही नहीं। सिर ही नहीं था, खाली धड़, जो मुझसे कह रहा था, डरो मत, मैं भी एक श्राप का शिकार हूं। वो बोला, आप भी मेरी तरह ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको इस रास्ते पर लाया, वरना आप भी मेरी तरह श्राप का शिकार हो जाएंगी और धड़चंद्र बन जाएंगी। उसने धीमी मीठी आवाज में कहा, आप इस जंगल से होते हुए 20 कदम की दूरी पर चलते रहिए। मैं डर से ही सही पर उसकी बात मान ली और मैं उसके अनुसार चलने लगी। मैं ये देखकर हैरान हो गई, जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। मेरा घर मेरे सामने था। और ऐसा कैसे हो सकता था? जिस रास्ते से वो लेकर आया था वह मेरे घर के उल्टे रास्ते पर था और काफी दूर भी। फिर अचानक मेरा घर कैसे आ गया? मैं डर के मारे अपने घर चली गई। अपने घर वालों से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए 2 घंटे ही बीते थे कि मेरी नींद अचानक खुल गई और मैं ये देखकर हैरान हो गई, मेरे कमरे की खिड़की के बगल में वही हेलमेट रखा हुआ था जो उस आदमी ने पहना था। यह बात मुझे बेहद घबरा रही थी कि यह हेलमेट मेरे घर में कैसे आया। क्या अब मैं भी उन लोगों में शामिल होने जा रही हूं? इतना कहकर मीना चुप हो गई। कमरे में बस उसकी सांसों की आवाज थी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी। मीना के कहते ही मैंने अपनी आंखें खोली, पर मीना मेरे सामने नहीं थी।
बस एक खत रखा था जिस पर लिखा था, इस कहानी को अपने श्रोताओं तक पहुंचाओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब अगली बार दूंगी। मैंने काफी ढूंढा पर मीना कहीं दिखाई नहीं थी। अब मुझे उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था और मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मीना की कहानी सुनकर मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मैंने किसी तरह उस कहानी को टेलीकास्ट कर दिया और चमत्कार हो गया। मेरे शो के श्रोता बढ़ गए। मेरे इस नए शो से मेरा बॉस बहुत खुश हुआ। अब मुझे इंतजार है कि मीना जल्द आएगी और उस कहानी को पूरा करेगी जो वो अधूरी छोड़ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए या नहीं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट और लाइक का। आप सभी को शुभ रात्रि।